मैं क्यों अकेला? सारी जमातें एक तरफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है। मुझे कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं बाहर बैठे हुए, खुदा के वास्ते इमरान खान बाहर आ जाओ, ये तुम्हें मार देंगे, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें सारे तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम अकेले हो, तुम्हारी सारी पार्टी इन्होंने अंदर कर दी है, मुल्क से बाहर चले जाओ। सारे मेरे खैर ख्वार जो बाहर मेरी बड़ी टाइम बाहर गुजरा है, मैं उनको सवाल, मैं क्यों खड़ा हूँ अकेला आदमी? ज़रा आप कौम के सामने रख रहा हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरा अल्लाह पे ईमान है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाज़त से, ना ही मुझे कोई इज़्ज़त दे सकता है अल्लाह के अलावा। और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता, जो उसने लिखी हुई है उतनी होनी है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊँ या हराम से करवाऊँ। मैं क्यों नहीं मुल्क से बाहर जा रहा? क्यों मेरे ऊपर? आपको पता है कि आप 6 और FIR आज काट दी हैं। 170 पहले क्रॉस कर गया था, अब 6 और 180 के करीब पहुंच गया हूं मैं। हर वक्त नहीं FIR आ जाती है। मैं अदालतों में जाता हूं, मेरा सारा टाइम एक अदालत से दूसरी अदालत जाता हूं। और मैं अपने वकीलों को आज सलाम करना चाहता हूं, जिस तरह वो खड़े हैं और वो जिस तरह वो लड़ रहे हैं मेरे लिए। लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जेल में डालना है। वो हो ही नहीं सकता कि मैं सारे केसेस के कौन कभी सुना है किसी मुल्क की तारीख में कि 180 केस एक आदमी पे कर दिए जाए 6 महीने के अंदर? कभी सुना है? कोई दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल है? कोई मिसाल है कि एक दिन में 15 क्रिमिनल केस हो जाएं? कोई हार्डन क्रिमिनल ने भी कभी 15 एक ही दिन में 15 वारदातें की हैं? लेकिन इनको कोई शर्म भी नहीं है कि ये जो झूठे केसेस, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत, ये जज ये ठीक नहीं है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूँ, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूँ। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दिफा, कोई वकील नहीं रखूँगा, खुद बताऊँगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी ज़ातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की। मेरे से क्या करना है? मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है कि हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन, 30 इलेक्शन जीत गए 37 में से, कि सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं, तब मारने की कोशिश की। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वज़ीराबाद में वारदात थी, उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था। हम DI खान पख्तूनख्वा उधर से आ रहे थे वापस से रिलीफ देने के लिए, वो जब सैलाब आया हुआ था, उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते बचते बचते, वहाँ सारा पहाड़ी इलाके में वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड ही नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का करम है कि वो बचते बचते एक जो भी पहली जगह मिली उसके आके उसने पोटवार उतर गया। फिर एक आदमी इन्होंने जो पख्तूनख्वा के अंदर उनकी महमूद खान ने पकड़ा, एक आदमी जेल में डाला जिसको ऊपर मुझे कत्ल करना था। फिर महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहाँ रॉकेट लॉन्चर लेके का आदमी खड़ा था, बाल बच के वहाँ वो नहीं हुआ। फिर 3 नवंबर हुआ। 3 नवंबर के बाद फिर मुझे कत्ल करने की कब कोशिश की गई? 18 मार्च को। किधर कोशिश की गई? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या प्लान बनाया हुआ था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था। सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। और ये ज़रा आप देखें कि ये ज़रा वीडियो देख कि ये नामालूम, वहाँ वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का? कि वहाँ लड़ाई होनी थी, आपस में लड़ाई होनी थी कि जी इमरान खान के सपोर्टर ये और इनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ। ये ज़रा अभी अब देखें कि जब मेरी गाड़ी अंदर घुसती है तो ये ज़रा आप सीन देखें कि ये अब गाड़ी अंदर घुस रही है उस कॉम्प्लेक्स में, तो सामने क्या खड़ा है? इनके अंदर वो नामालूम अफराद भी घुसे हुए हैं। और ये देखें ज़रा तमाशा,
ये कभी देखा कि मैं अपनी बेल करवाने जा रहा हूं, ये सामने तमाशा देखे क्या हो रहा है। यहां प्लान किया हुआ था कि आपस में लड़ाई होनी थी कि वो उनको बता देना वो सलवार कमीज है कि वो इमरान खान के साथ है और कोई लड़ाई हुई और उसमें इमरान खान को कत्ल किया। आज वक्त में मैं वहां से बाहर निकला और अल्लाह ने बचा दिया, क्योंकि अंदर से लोगों ने बताया कि जल्दी से निकलें, यहां आपको मारने आ रहे हैं। वहां से बचता हूं। उसके बाद क्या होता है, मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने एक और प्लान किया हुआ है। इन्होंने यहां जमान पाक के बाहर, उस वक्त आपको पता है बड़े हमारे कारकुन थे, उनके अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वही मफलर पहन के, तो उन्होंने वहां घुस के, तो ये क्या करना था, ये मेरी 22 मार्च को, ये जरा देखें कि मैं क्या कह रहा हूं। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पे पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है, मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। और अब ये 9 मई का देखें, ये नामालूम अफराद किस ट्रक से उतर के और किधर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये मुझे टाइम पे ना पता चलता तो इन्होंने ये जो 9 मई को हुआ है, ये 9 मई को इन्होंने तब करना था। 9 मई को क्या कि वो प्लान किया हुआ था, अंदर लोग घुसाए हुए थे जो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए थे। तो ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मफलर लेके वहाँ लोग होने थे, इनके लोग, वो 2 आईजीज ने अपने लोग छोड़े हुए थे, स्क्वाड्स, उन्होंने गोली चलानी थी। उस गोली के अंदर रिटेलिएशन में 1000 रेंजर तैयार किया हुआ था इन्होंने। यहाँ अटैक होना था जिसमें मुझे मार देना था, वहाँ से मैं बचता हूँ। तो मैं ये अब आपको कह रहा हूँ कि जिस आदमी की जान को खतरा है, वो तो नहीं ना भाग रहा है मुल्क से, खड़ा है यहाँ, सारी हर तरह की धमकियां हैं। हर रोज जब यहां से निकलता हूं तो पता नहीं होता कि अल्लाह मुझे जिंदा वापस लेके आएगा, लेकिन मैं क्यों नहीं डर रहा। मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह में ईमान मजबूत करें।